फटाक से घर में पहुंची, भोजन तैयार किया, लेकर गई। अब यमुना जी में जल भरा हुआ है, उस पार जाने का रास्ता कोई नहीं है। लौट के आई, कन्हैया से कहा तो कन्हैया ने कहा जा करके यमुना मैया से कह दो कि हे यमुना मैया, अगर मेरा कन्हैया योगी राज है तो मुझे रास्ता मिल जाए। गोपियां हंसने लगी, कहा वारे योगी राज, माखन चुराते हैं, कलाई मरोड़ते हैं, मटकी फोड़ते हैं, और जो कुछ बता था योगीराज कपड़ा चुरा करके सिद्ध कर दिया, अब योगीराज है। कहा चलो देखते, मुरली सुनना है। गई यमुना मैया, मेरा कन्हैया योगीराज हो, रास्ता मिल जाए। आंखों को खोला तो देखा जल दोनों तरफ सिमट गया, बीच में सूखा रास्ता बढ़िया। उस पार पहुंची, दुर्वासा जी बैठे हुए हैं। कहा ये आपके लिए भोजन लेके आई हैं। दुर्वासा ने कहा भोजन क्यों लेकर के आई, मैं तो भोजन करता ही नहीं, मैं तो सिर्फ दूर्वा खाता हूं, मैं हमेशा दूर्वा खाता हूं, भोजन करता ही नहीं हूं। दुर्वासा केवल दूर्वा का आहारी है, आप भोजन लेकर के भोजन बेकार है। कहा ये कन्हैया ने भेजा है आपके लिए। अरे प्रसाद, तब तो जरूर खाएंगे भाई, लेकिन अपने हाथों से नहीं खाएंगे, अपने हाथ से आप लोग खिला दो, खा लेंगे। जितनी गोपियां थी एक एक करके अपने थाल का भोजन करवा दी, दुर्वासा ने सब खा लिया। जब घूमी वापस तो फिर से जल भरा हुआ है, रास्ता गायब। आंख बंद किया, कन्हैया योगीराज हो तो रास्ता मिल जाए, कोई रास्ता नहीं मिला। गोपियों ने कहा देखो हमारे साथ छल किया, फंसा दिया ना हमको यहाँ पे। लौट करके दुर्वासा जी से कहा तो दुर्वासा जी ने कहा भोजन क्या कर लिया, अब रास्ता हम कहां से बताएंगे। बैठ गई, फिर विनय किया तो दुर्वासा जी ने कहा जा करके यमुना मैया से कहो हाथ जोड़कर कि दुर्वासा ने दूर्वा के अलावा कभी भोजन न किया हो तो हमें रास्ता मिल जाए। गोपियों ने कहा नहीं तब ठीक है, अपने हाथों से खिलाया, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, भाई अपने हाथों से खिलाया है और ये कह रहे हैं दूब के अलावा कभी कुछ खाया ही नहीं। पहुंची, आंख बंद किया, हे यमुना मैया, दुर्वासा ने अगर दूब के अलावा कभी भोजन ना किया हो तो मुझे रास्ता मिल जाए। आंखों को खोला तो जल सिमट गया, दोनों तरफ बढ़िया सूखा रास्ता। चली आई, कन्हैया ने कहा मुरली सुनाए। कहा नहीं मुरली ना सुनाओ, अब पहले ये बताओ कि तुम दूध दही चुराते हो, कपड़ा चुराते हो, कलाई मरोड़ते हो, उसके बाद में तुम बड़का योगी राज हो। अपने थाल का भोजन अपने हाथों से खिलाया तो दूध के अलावा कभी कुछ खाते ही नहीं, ये बताइए। कन्हैया ने कहा हाँ अब ठीक है। कहा यही तो हम बताना चाहते हैं, परमात्मा जो है वो निराकार है। मानस कहती है रूप कैसा है भगवान का कि बिन पगो चलाई सुनई बिन काना, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, बिनु पग चले सुनई बिनु काना। कर बिन करम करत विधि नाना, कर बिनु करम कर विधि नाना, कर बिनु करम कर विधि नाना। मैं बिना पग के चलता हूँ। वेद कहता सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद, भगवान के 1000 सिर हैं, 1000 पैर हैं, और उसके बाद में भगवान निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं। कन्हैया कहते हमारे हजारों नाम, गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, ये सब होते हुए मैं अनामी हूँ, मेरा कोई नाम ही नहीं है। बिन पग चलई सुनई बिन काना, और बिन कर करम करत विधि नाना। कहा ये हमारा रूप है। और तुमने दुर्वासा को देखा, वो भी हम ही हैं, जिनके लिए आगे चौपाई क्या कहती है कि सब रस रहित सकल रस भोगी, रस रहित सकल रस भोगी। बिनु पानी बकता बड़ी जोगी, बिनु पानी बकता बड़ जोगी, बिनु पानी बकता बड़ जोगी। गोपियों से कहा कि तुमने दुर्वासा को खिलाया, वो भी हमारा रूप है। सब रस रहित सकल रस भोगी, मैं समस्त रसों का उपभोग करते हुए, सब कुछ खाते हुए भी मैं कुछ नहीं खाता हूँ।
जब अपने परम रूप का ज्ञान कराया तो गोपियों ने क्षमा प्रार्थना करी कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोलो राधे 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 राधे। अब कहता हूँ वो कथा वो पावन संग्राम, मुरलीधर का हो गया जिससे गिरधर नाम। भगवान ने चीरहरण की लीला किया, गोपियों को दिव्य ज्ञान दिया है, और उसके बाद में भगवान ने गोवर्धन को धारण किया है, गोवर्धन की लीला करी है। जब दीपावली का पर्व आया, कार्तिक की अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है जैसे हम लोग मनाते हैं, और जब हम लोग छोटी दिवाली मनाते हैं तो दूसरे दिवस ब्रज गोपों में सुरपति पूजा की जाती है। दूसरे दिन इंद्र की पूजा करते थे। कन्हैया 7 वर्षों के हुए, पकवान बनने लगे तो कन्हैया ने कहा बाबा दीपावली पर्व हो गया है, अब ये सब क्यों बनना है भाई? कहा लला तेरे को नहीं पता है, अब हम लोग इंद्र की पूजा करेंगे। क्यों करोगे? इंद्र की पूजा करेंगे तो हमको समय पर जल देता है जिससे फसल अच्छी होती है। कन्हैया ने कहा बात तो सही है, लेकिन इंद्र को मेघेश बनाया गया है, जल का मालिक है वो। अब उसके लिए अगर हम उसको घूस देते हैं तो ये गलत बात है। और बाबा सुनते हैं सागर हिमगिर पे ज्यादा ही वर्षा होती है, अपने यहाँ से पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा पानी बरसता है। सुनते हैं सागर हिमगिर पे ज्यादा ही वर्षा होती है, क्या वहाँ इंद्र राजा जी की सालाना पूजा होती है? कहा जब वहाँ कोई पूजा करने वाला नहीं तो वहाँ पानी काहे बरसता है? और पूजा आप करते हो तो दूसरे के खेत में काहे बरसता है पानी? ये गलत है। या तो भाई आप पूजा करते हो तो वही लाभ आप ही मिले चाहिए। कहा तुम कहना क्या चाहते हो? कहा हम ये कहना चाहते हैं कि हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। कहा इंद्र की पूजा नहीं करोगे? अरे बेटा पूजन अगर बंद हुआ बेटा तो नाराज इंद्र हो जाएगा, अगर पूजा बंद हुई तो इंद्र गुस्सा हो जाएगा, और जब जल नहीं बरसेगा तो अकाल पड़ जाएगा। कन्हैया कहने लगे क्यों अकाल पड़ जाएगा? बोल उठे ब्रजनाथ, और खेती जब हम करेंगे पूर्ण ज्ञान के साथ। कन्हैया कहते हैं कि बाबा अगर वर्षा नहीं हुई, बाबा अगर वर्षा नहीं हुई तो कुएं खुदा सकते हैं हम। बाबा अगर वर्षा नहीं हुई तो कुएं खुदा सकते हैं हम। और यमुना मैया से नहर काट, यमुना मैया से नहर काट खेतों तक ला सकते हैं हम। कर्मवान बनो, आलसी न बनो, मेहनत करो। कहा अगर जल की वर्षा नहीं हुई तो कुआं खोद लेंगे, उससे भी जल की पूर्ति नहीं हुई तो यमुना से नहर काट लेंगे, पानी ले आएंगे, लेकिन इंद्र की पूजा नहीं होगी। सुखदेव जी ने जब ऐसा कहा तो परीक्षित ने कहा आखिर पूजा क्यों बंद करवा दिया? कहा इसलिए बंद करवा दिया क्योंकि जो अभिमानी है उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इंद्र को अभिमान हो गया है, उसके अभिमान को समाप्त करना है। तो कहा क्या पूजा बिल्कुल बंद करवा देंगे? कहा नहीं, पूजा से आस्था बढ़ती है तो पूजा नहीं बंद होगी। फिर किसकी पूजा करेंगे? पूजन होगा पर इंद्र का ना गिरिराज पूजने सब जाएं। कहा हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। अब नंद बाबा अकेले रह गए और बाकी जितने ग्वाले थे कन्हैया की तरफ हाथ उठा करके वोटिंग कर दिए। कहा जब कन्हैया कहते हैं यही सही है। अब बड़ो बेचारे अकेले बड़े क्या कर सकते हैं? जिसके तरफ ज्यादा वोट होगा भाई जीत तो उसी की है।
इतनी कथा सुन करके परीक्षित ने कहा अगर पूजा ही करवाना था, पहाड़ ही पूजवाना था, तो उस टाइम सुमेरगिर पर्वत था, मंदराचल पर्वत था, हिमालय पर्वत था, बड़े पर्वत की पूजा करवाते, छोटे की क्यों करवा दिया? कहा छोटे की पूजा इसलिए करवा दिया क्योंकि जिसके अंदर परहित का भाव होता है वो पूजने योग्य होता है। मानस कहती है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये पर पीड़ा सब नहीं, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। चाहे मानस ले लीजिए और चाहे अष्टादश पुराणेनम व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परहित कहा तो पहाड़ के अंदर कौन सा परहित था भाई? इंसान हो तो परहित कर सकता है, कहा उसके अंदर भी परहित का भाव था। ये त्रेता की कहानी है, संक्षेप में ही सुनेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है। प्रयास ये कर रहे हैं कि जो रहस्य हैं वो उद्घाटित हो जाएं। ये उस समय की बात है कि सेना को लेके राम आए सिंधु किनारे, सेना को लेके राम सिंधु किनारे, सेना को लेके राम आए सिंधु किनारे, सेना को लेके राम आए सिंधु किनारे। सेना को लेके पहुंचे, कैसे को हम उस पार जाएं मन में विचारे, कैसे को हम उस पार जाएं मन में विचारे, कैसे को हम उस पार जाएं मन में विचारे। लक्ष्मण ने कहा भैया अग्नि बाण चलाओ, लक्ष्मण ने कहा भैया अग्नि बाण छोड़ो, जल सूख जाए। तो विभीषण जी नए नए शामिल हुए थे सेना में, तो कहा ऐसा कि पहले विनय करो, मर्यादा ये नहीं कहती है कि पहले बाण छोड़ो। बैठ गए विनय करने के लिए, तो विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिन भय होत न प्रीत, अगर अपनी डराई का तो प्रेमो न करी। राम जी ने कहा लक्ष्मण जो तुम कह रहे थे वही सही है। संधान्यो जब बिसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। जैसे धनवे पे अपने बाण को धारण किया, अग्नि बाण को, समुद्र में ज्वार भाटा आ गया, पानी सब उबलने लगा। पहले ही जीव जंतु तड़पने लगे। 3 दिन तक विनय किया तब समुद्र नहीं आया। और जैसे अग्नि बाण धारण किया, बस ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गया, फट से तुरंत त्राहिमाम सरेंडर कर दिया करके। प्रभु अब मर्यादा में है, कर क्या सकते हैं? कहा हमको रास्ता चाहिए, तो कहा रास्ता तो हम दे देंगे, लेकिन ये जीव जंतु ये सब परेशान हो जाएंगे। तो ऐसा आप करो कि सेतु का निर्माण करवा लो इससे। नल नील नाम के बंदर हैं, उनको ऋषि का आशीर्वाद है, पत्थर डालेंगे तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। सेतु निर्माण करवा लो, आओ आराम से सेना को लेकर के उस पार चले जाओ। समुद्र चला गया और भगवान ने तुरंत आदेश कर दिया। बिल्कुल बोलो राधे 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 राधे। आदेश कर दिया कि सब लोग जाओ और पत्थर लेकर के आओ गिरखंड। पत्थर को ला करके डालो, नल नील को दो डालेंगे, सेतु निर्माण होए। सब पत्थर लाने लगे, सेतु का निर्माण होने लगा। इधर अंगद जी एक गिरखंड लेकर के चले थे और जैसे यमुना के तट पे पहुंचे, आकाशवाणी हो गई कि जो जहां पत्थर लिए वहीं छोड़े। क्यों? सेतु निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। उसी समय राम जी ने सोचा कि हमारा नाम लिख के पत्थर डाला जा रहा हो, पानी में तैर रहा है, तो लाओ हम भी ट्राई कर लें। एक पत्थर लेकर के गए और एकांत में खड़े होकर के जैसे डाला महाराज, जल में फटाक से डूब गया।
इधर उधर देख रहे हैं किसी ने देखा तो नहीं। हनुमान जी आ गए, कहा हमने देख लिया है। क्या देखा? आपने पत्थर डाला डूब गया। कहा हनुमान समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे नाम से पत्थर तैरता, स्वयं हमने डाला तो डूब गया, आखिर क्यों? हनुमान जी कहते हैं कि पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाए, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। कहा प्रभु अभी आपने कथा सुना, इसके पहले आप गेंद को जल में डालिए, ईयर प्रूफ होता है, कभी डूबता नहीं है। गेंद कभी डूबता जल में नहीं डूबता है, लेकिन भगवान के हाथों से छूट गया जो महाराज, अगर उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ लो बांह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। जिसको पकड़ लिया उसको तो ऊपर ले आए, और जिसको महाराज अपने हाथों से छोड़ दिया फिर रसातल में जगह मिलने वाली नहीं है। बोलो राधे 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 राधे। अंगद जी जब पत्थर को रख करके चले तो उस गिरखंड ने इनसे सवाल किया कि आपके जो स्वामी हैं उनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन ये कहाँ की मर्यादा है? किसी को उसके घर से लेकर के चलो कि मौके तक लेके चलेंगे, और उसके बाद में यहाँ से ले जाकर के रास्ता में छोड़ दियो और खुद गायब हो जाओ, तो ना अपने घर के रहेगा और ना मौके तक पहुंचा। यही दशा आपने हमारी करी। हमने सोचा था कि भगवान के चरणों के नीचे आऊंगा तो मेरा कृतार्थ हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, और आप ऐसे ठहरे कि हमको हमारे घर से भी ले आए और रास्ते में छोड़ दिया, वहां तक हम पहुंचे भी नहीं। ये कहाँ की मर्यादा है? अंगद जी ने कहा देखो जवाब हम नहीं दे सकते भाई, जिनका आदेश हुआ था हम ला रहे थे, तो उन्हीं का आदेश लेके आएंगे तब बताएंगे। पहुंचे, पूरी बात बताई, तो राम जी ने कहा अगर उसका ये भाव है कि वो मेरे चरणों के नीचे आना चाहता है, तो जो मेरे चरणों में आना चाहता मैं उसको अपने सिर के ऊपर धारण कर लेता हूं, लेकिन उसको अब इंतजार करना पड़ेगा। कहते हैं कि जा करके उससे कह दो कि मुझे कुछ विचार का, मुझे कुछ विचार का समय दीजिए, और द्वापर अवतार का समय दीजिए, द्वापर अवतार का समय दीजिए, द्वापर अवतार का समय दीजिए। मुझे कुछ विचार का, मुझे कुछ विचार का समय दीजिए, द्वापर अवतार का समय दीजिए, दीजिए समय दीजिए, समय दीजिए, समय दीजिए। उस गिरखंड से कह देना द्वापर लगेगा तब मैं कृष्ण बन के आऊंगा,
द्वापर लगेगा तब मैं कृष्ण बन के आऊंगा, गिरिवर से कहना उसको नखों पे उठाऊंगा। द्वापर लगेगा तब मैं कृष्ण बन के आऊंगा, गिरिवर से कहना उसको नख पे उठाऊंगा। और इंद्र की फुहार का, इंद्र की फुहार का समय दीजिए, द्वापर अवतार का समय दीजिए, द्वापर अवतार का समय दीजिए, है द्वापर अवतार का समय दीजिए। मुझे कुछ विचार का, मुझे कुछ विचार का समय दीजिए, द्वापर अवतार का समय दीजिए, द्वापर अवतार का समय दीजिए। द्वापर अवतार का समय दीजिए। अंगद जी ने आकर के उस गिरिखंड को आश्वासन दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वो छोटा सा पर्वत, पहले वो गिरिखंड था, लेकिन आए दिन गौएं चरने के लिए जाती तो उस पे गोबर करती हैं, तो धीरे धीरे उसका विस्तार होता गया, गोबर का बहुत बड़ा ढेर हो गया उस पे, इसलिए उसका नाम हो गया गोवर्धन। बोलो गोवर्धन महाराज की जय हो। सुखदेव जी कहते राजन, इसीलिए उसके अंदर जो परहित का भाव था, इसलिए भगवान ने उसकी पूजा करवाई। कन्हैया कहते हैं चलो हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। सभी गोपी ग्वाल तैयार हुए, छकड़ों पे लाद लाद करके पूजन सामग्री लाए हैं। अब ब्रज के देखो सकल ग्वाल गोवर्धन पूजन आए हैं। सभी चल पड़े गोवर्धन पूजन करने के लिए। आपके समक्ष गोवर्धन महाराज की झांकी प्रस्तुत होगी। सभी लोग भाव से गोवर्धन की पूजा करेंगे और कथा का रसपान करते रहेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाते बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाते बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बाते बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाते बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बाते बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ जय गोविंदा जय गोपाल, जय गोविंदा जय गोपाल। वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सकी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह
बिरह में तेरे सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी गोवर्धन जाऊंगी, बिरह में तेरे सखी गोवर्धन जाऊंगी। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नय माने मेरे मनवा, गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, नय माने मेरो मनवा, नय माने मेरे मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नय माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाओ मेरे बीच नहीं माने मेरो मनवा। दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैं भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैं भोजन पानी शाम की याद में। अब कैसे धरूं मैं धीर सखी वृंदावन जाऊं, मैं उठे बिरह की पीर सखी गोवर्धन जाऊं, मैं उठे बिरह की जय हो वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी लौट के आऊंगी, ना लौट के आऊंगी, ना लौट के आऊंगी, ना लौट के आऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। सभी लोग जिनको झूमना है अपने स्थान पर खड़े होकर झूम सकते हैं।
तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े दूध की धारे हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो और चढ़े दूध की धार हाथ तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे कानन कुंडल साज रहे 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 तेरी डोली पे हीरा लाल हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो ढोल पे हीरा लाल हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो जिनको भी भगवान गोवर्धन का भोग लगाना है वो अपने स्थान से चुपचाप खड़े होंगे बिना शांति शोर किए और भगवान गोवर्धन का भोग लगाएंगे अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ये स्वर्णिम अवसर आपको फिर कब मिले ये इसका पता नहीं है, इसलिए जिसको भी भोग लगाना है वो गोवर्धन महाराज के पास पहुँच कर 56 भोग उनका लगा सकते हैं। तेरे गले में कंठा सोने का 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 तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल हाँ विशाल तेरे तेरी सात कोस की परिक्रमा 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 और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज
तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन हारे मेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। बोलो गोवर्धन महाराज की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया ग्वाल वालों के साथ पहुंच गए गोवर्धन के पास में। कहा भैया सगरे लोग मिलकर के ध्यान लगाओ। सब ग्वालों ने मिलकर के ध्यान किया और उसके बाद में कहा पहले भाई गोवर्धन महाराज को स्नान करवाओ। अब सब महाराज कलश में जल लेकर के आ रहे हैं और डालते हैं। अब 7 कोस का गोवर्धन कहाँ स्नान हो पाए। कहा भैया ये तेरा देवता इतने बड़े हो गए है कि हम इनको स्नान कैसे करवा पाएंगे। तो भगवान ने ध्यान किया और वहीं पे मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा की। भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया। कल कल करती हुई गंगा प्रकट हुई और दिव्य स्नान करवाया गोवर्धन महाराज को। और उसके बाद में एक रूप नंद बाबा का छोरा बन करके खड़े और दूसरा रूप बना करके ग्वालों से कहा भैया आंखें बंद करो। ग्वालों ने आंख बंद कर लिया और जब आंखें खोला तो देखा 4 भुजा पसार करके ऊपर बैठे हुए। कहा भैया लाओ खिलाओ भोग लगाओ। ग्वालों ने देखा हक्के बक्के रह गए। कहा कन्हैया यही तेरा देवता है। कहा अरे कहा वो दाढ़ी का इंद्र इतने दिन पूजा किया जा दिन एक दिन भी सूरत नहीं दिखाई उसने। अब ये तो तेरा देवता पहली बार में ही प्रकट हो गए हो। बड़ा अजीब देवता है भाई। सबने बढ़िया भाव से पूजा किया। जो कुछ लेकर के आए थे खूब खिलाया। देख रहा था सुरपति अपनी आंखें फाड़। मेरी जगह पूजने लगा ब्रज में आज पहाड़। इंद्र देख रहा था कि मेरी जगह पे ये लोग पहाड़ की पूजा करने लगे। इनको पता नहीं है बरसूंगा अगर प्रलय बनकर तो सारा ब्रज बह जाएगा। बरसूंगा अगर प्रलय बनकर तो सारा ब्रज बह जाएगा। और ब्रज ही जब नहीं रहेगा तो ब्रजराज कहां से आएगा। हाँ अगर प्रलय बन करके हम बरस गए तो ये ब्रज बह जाएगा। क्रोधित हो गया इंद्र। वृत्तासुर विजयी इंद्र आज अपमान कहां सह सकता है। क्रोधित हो गया। सामर्थक घन को बुलायो गर्जा सुरराज और सिंधु उड़ेल दो गोवर्धन पे आया। ये लोग पूजा किए और पूजा करके घर में पहुंचे। और जैसे घर में पहुंचे थे इधर अंधेरा हो गया। आकाश में काले बादल छा गए। बिजलियां कड़कने लगी। ऐसा लग रहा कि मानो प्रलय आ जाएगा। हवाओं का तेज झोंका बहने लगा। नंद बाबा दौड़ करके आए। कहा कन्हैया तुमको समझा रहे थे लेकिन तुम माने नहीं। अब देखो इंद्र का कोप। अब ये कष्ट देखो कितने कितने को झेलना पड़े। कन्हैया ने कहा बाबा क्यों परेशान हो। देखो जब है आ गया ऐसा ये संयोग तो हम बतलाएंगे तुम्हें कहते किसी उद्योग। बोलो बांके बिहारी लाल की हो। कहा ये बताएंगे। अब सबको इकट्ठा किया। कहा भैया हमारा देवता कोई ऐसा वैसा नहीं है। हमने पूजा करी है तो वही हमारी रक्षा भी करेंगे। सबको लेकर के पहुंच गए गोवर्धन के पास में। कहा देखो हमारा भी हाथ लगेगा लेकिन ये गोवर्धन सब लोगों को मिल करके उठाना है। अब ग्वाले कह रहे हैं हे दैया ये 7 कोस का गोवर्धन कहाँ उठने वाला है भाई। सब लोग लाठी लगा करके उसको ऊंचे उठा रहे हैं। उठ ही नहीं रहा है। 7 कोस का गोवर्धन कहाँ उठ जाए। एक तरफ राधिका जी खड़ी हुई एक तरफ कन्हैया खड़े हुए हैं। कन्हैया ने पुकारा राधे और उधर से श्याम शब्द वापिस हुआ।
जैसे दोनों शब्द राधे श्याम संयुक्त हुआ, बहुत जोर की बिजली कड़की आकाश में, और जैसे बिजली कड़की बस अंधेरा हो गया। जैसे लाइट जल रही है और ये लाइट अचानक बुझ जाए तो 2-4 सेकंड आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। क्यों? उतनी देर में हमारी आंखें लेंस परिवर्तन करती हैं, और जब 2-4 सेकंड 10 सेकंड बीत जाएगा तो आपको अंधेरे में भी हल्का हल्का दिखने लगेगा, लेकिन अचानक लाइट जाए तो कुछ नहीं दिखेगा। जो लीला भगवान ने जनकपुरी में किया है वही लीला यहाँ पे हो रही है। जनकपुरी में जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु गए तो सभी लोगों की आंखें कहाँ थी कि ये इतने राजा आए और ये धनुष नहीं तोड़ पाए, तभी लड़का कैसे धनुष तोड़ दे। लेकिन हुआ क्या? दमक्यऊ दामिन जिम बल लयऊ, अचानक बिजली चमकी, पुनि धनु नभ मंडल सम भय। जैसे बिजली चमकी अंधेरा हो गया, और उसके बाद में लियत चढ़ावत खैंचत गाढ़े और केऊ न लखा देख सब ठाड़े। सभी लोग खड़े हुए थे, लेकिन किसी ने देखा नहीं कि धनुष कैसे उठा और कैसे टूट गया। भयऊ भुवन अति घोर कठोरा, ते क्षण मध्य राम धन तोरा। जैसे तेज से आवाज हुई, बस सब लोग चिल्लाने लगे कि राम ने धनुष को तोड़ दिया। आज वही लीला हुई कि सब लोग खड़े थे, चित्र लिखे, बस इतना परिवर्तन देखा, और मोहन की कानी उंगली के बस नख पर गोवर्धन देखा। बोलो गोवर्धन महाराज की जय हो। भगवान ने गोवर्धन को धारण किया तो इनका नाम पड़ गया गिरधर। बोलो गिरधर भगवान की जय हो। बोलो बुढ़वा बाबा की जय हो। गोवर्धन को धारण किया, मैया दौड़ करके आई, ग्वालों भैया लाठी मजबूती से लगाए रखना, वरना मेरे कन्हैया की उंगली टूट जाएगी। यहाँ पे माँ का भाव है। ग्वालों ने कहा मैया लाठियों पे टिका ये गिरवर है, अंगुली का सिर्फ बहाना है। कहा ये तो झूठे लगाए, हम लोग तो लाठी पर रोके हैं। लाठियों पे टिका ये गिरवर है, अंगुली का सिर्फ बहाना है। मन में तुम चिंता नहीं करो, हम सबको साथ निभाना है। कन्हैया ने कहा अब देखो, इनको भी अभिमान हो गया कि हमने रोक रखा है। जरा सी उंगली तिरछी करी, सबकी लाठियां फटाफट टूट गईं। बोलो राधे 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 राधे। फिर से उंगली को सीधी कर लिया, गोपियां आ गईं। उंगली पे टिका ये गिरवर है, इसमें न कन्हाई का बल है। इन्हें रोज खिलाती थी माखन, बस उस चिकनाई का बल है। कहा हाँ ये तो बात सही है भाई, तुम खिलाती थी इसीलिए गोवर्धन को धारण किया है। सुखदेव जी कहते राजन 7 दिनों तक जल गिरा वहां मूसलाधार। एक नहीं 7 दिन तक, 1 सप्ताह पूरा पानी बरसा। 7 दिनों तक जल गिरा वहां मूसलाधार, और गोवर्धन नीचे रहा सारा ब्रज परिवार। किसी को भूख लगती है तो दाऊ भैया व्यवस्था करते हैं, पूरी व्यवस्था होती है। 7 दिनों तक पानी बरसता रहा और कन्हैया गोवर्धन धारण किए रहे। 7 दिन जब पूरा हो गया, सामर्थक घन वापिस गया, जा करके इंद्र से कहा कि मैंने जितना जल था सब बरसा दिया। तो सुखदेव जी कहते राजन इंद्र चला के पृथ्वी की दुर्दशा देखें। बोलो राधे 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 राधे। इंद्र पृथ्वी की दुर्दशा देखने के लिए आया कि अब ग्वाले बह गए होंगे। सुखदेव जी कहते राजन जब पृथ्वी पे इंद्र पहुंचा तो ना एक बूंद जल पृथ्वी पर है, ना तो यमुना का जलस्तर बढ़ा है,
ना गोवर्धन पे कहीं जल दिखाई पड़ रहा है। तो आखिर जल हुआ क्या? 7 दिन तक जल बरसा। कोई बात नहीं, लड़के हैं, नहीं शांत बैठेंगे कितना भी कहो। हाँ लड़के तो लड़के, ये जहां रहते हैं वे यही करते हैं। एक दादाजी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे, एक स्टेशन पे ट्रेन रुकी, बस 5 लड़के उसमें चढ़ गए। अब दादाजी को परेशान करने लगे। दादाजी कहते भैया शांत बैठो, लड़के तो लड़के कहाँ शांत बैठे हैं। एक ने कहा भैया यार इस यहाँ पे लिखा चैन खींचने से ट्रेन रुक जाती है, तो कहा नीचे ये भी लिखा कि 500 रुपया जुर्माना। तो कहा यार हम 5 लोग हैं और 1000 इकट्ठा हो जाएगा, 200 रुपया चंदा लगा लियो। 1000 इकट्ठा किया, एक के पास जमा कर दिया, कहा 500 नाश्ता किया जाई और 500 टीटी दे दिया जाई, चैन खींचो। तब तक एक भैया जो और थे कहा देखो चैन खींच लियो और जब टीटी आई तो दादाजी का फंसा देंगे कि यही रुकवाई नहीं थे। दादाजी ने कहा भैया हमको मत परेशान करो, बुजुर्ग हो गए हैं। कहा नहीं दादा परेशान मत होइए। चैन खींचा, अब लड़के तो लड़के, अब जैसे ट्रेन रुकी टीटी आ गया। चैन किसने खींचा? सबने 5 ने, भाई 5 हैं, दादाजी अकेले। कहा दादाजी ने खींचा है। दादाजी ने कहा हाँ चैन हमने खींचा है। टीटी ने कहा दिमाग खराब हो गया है, बुढ़े हो गए, अकल नहीं है, ट्रेन पलट जाती तो। कहा क्या करें, अगले स्टेशन पे ये लोग बैठे, इसके पहले हम यात्रा कर रहे थे, सुकून में थे, और ये 5 लड़के जब से चढ़े हैं हमको मार रहे हैं कांटी में। 1000 रुपया लिए थे, ये भैया ले लिए हैं, छीन के रख लिए हैं अपने पास में। अब तलाशी लिया तो 1000 मिल गया। कहा अब ये हमको ढकेलने जा रहे थे तो हमने मजबूरन किसी तरीके से चैन खींचा है। अब ये 5 मुंह देखें दादाजी के कि अच्छा फंसाएंगे, रुपया भी गया। टीटी ने कहा तुम लोग बुढ़े को परेशान कर रहे हो और बता रहे उल्टा कि इसने चैन खींचा है। कहा देखो अगर हम चैन ना खींचते तो ये हमको ढकेल देते। कहा हाँ गलती तो है। पकड़ा इन 5 को, तो ये लोग दांत पीस रहे हैं। दादाजी बताए तुमका? तो कहे भैया ये बाल ऐसे ना सफेद भे हैं, तुम्हारे कर बहुत जने भेज गए हुए। तो लड़के महाराज जहाँ रहते वहां यही करते हैं। बोलो राधे 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 राधे। सुखदेव जी कहते हैं कि 7 दिन तक बारिश हुई, जल गया कहाँ? भक्तमाल में चरित्र आता है कि जल कहाँ चला गया। एक बार गिरिजा ने भोलेनाथ से कहा कि आपका नाम है भोले भंडारी और आप भंडारा नहीं करते हो। तो कहा भंडारा क्या करें, एक बार भंडारा किया तो लंका चली गई और फिर से भंडारे की बात कर रहे हो। ब्राह्मण के चक्कर में मत पड़ो। कहा नहीं, हमारी इच्छा है कि ब्राह्मण को निमंत्रण खिला दिया जाए। कितने ब्राह्मण? कहा कम से कम 50,000। कहा ठीक है, दल ले लिया, चले निमंत्रण देने के लिए। रास्ते में मिल गए कुंभज ऋषि माने अगस्त जी मिल गए। कहा भोलेनाथ कहाँ जा रहे हो? कहा निमंत्रण देने जा रहे हैं। किसको? ब्राह्मण को निमंत्रण देंगे। कितने चाहिए? 50,000। कहा हम 60,000 ले भाई, हम कह दियो हमारे ठेकेदार। अक्षत ले लिया, भोलेनाथ चले आए। गिरजा ने कहा बड़ी जल्दी आ गए। कहा ठेकेदार मिल गए थे, उन्हीं को दे दिया है, आ जाएंगे। गिरजा ने सोचा कि 50,000 का निमंत्रण तो 60,000 का भोजन बनाओ। बना करके सब इकट्ठा किया, रखा। दोपहर का 1 बज गया, एक भी ब्राह्मण नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। 2 बजे अकेले कुंभज ऋषि पहुंचे। तो गिरजा ने कहा भोलेनाथ से कि इतना भोजन बनाया है और ये अकेले आए। तो कहा ठेकेदार आ रहे हैं, अब आवे तो पता करिए इनसे भाई। तो कुंभज ऋषि ने कहा पहले हमको भोजन कराओ और उसके बाद में और लोग आएंगे तब खाएंगे। कहते हैं कि राजन 60,000 ब्राह्मणों का भोजन कुंभज ऋषि अकेले खा गए, कुछ नहीं बचा। 5 पूड़ी बची भंडारे में और बाकी थोड़ी खीर है, बाकी सब खाली है। कहते मैया और लाओ।
गिरजा जी ने भोलेनाथ को बुलाया, कहा ये बताओ कि हमेशा तुम नशे में रहत हो? कहा क्यों? कहा ऐसा ठाकुर ब्राह्मण न्योता दिए कहना है, ये मानो खाना कबो देखबे नहीं भाई। तो शंकर जी ने कहा देवी पहले बताया होता तो इससे हम पूछ लेते कि कितना खाओगे, अब लिमिट तो हमने पूछा नहीं था, तो गलती हो गई। और तुमसे कह रहे थे कि ब्राह्मण के चक्कर में न पड़ो। अब ये जहां जाएगा उतनी जगह पे यही कहेगा कि भोले भंडारी हमारा पेट नहीं भर पाएंगे, जौन इज्जत बच्ची को रही वहां हो गए। तो गिरजा जी ने कहा कोई व्यवस्था करो, तो भोलेनाथ ने कहा व्यवस्था हमारे पास में नहीं है। जब बहुत परेशान हुए तो भोलेनाथ ने नारायण का ध्यान किया, और जैसे ध्यान किया बस एक 7 वर्ष का लड़का दरवाजे पे पहुंच गया, फटा कपड़ा पहने, पूरे शरीर में मिट्टी लगी है, रोने लगा, अरे भैया भूख लगी है, हमको भी भोजन कराओ। शंकर जी ने कहा आओ बैठो। गिरजा ने कहा भोलेनाथ एक जनक पेट नहीं भर पाए हैं और दूसरे को फिर बुला रहे हो, तो बिठा दिया। अब अगस्त ऋषि दिन भर में 3 बार त्रिकाल संध्या करते हैं, नहाते हैं, और वो लड़का पूरे देह में मिट्टी लगी, नहीं बगले बैठा दे। लेकिन अब भोलेनाथ ने बिठाया, कुछ बोल भी नहीं सकते। 2 पूड़ी और खीर ला करके अगस्त के थाली में रखा और 2 पूड़ी और खीर उस लड़के को दिया। अब जब तक अगस्त जी थोड़ा थोड़ा खाएं, और लड़के ने क्या किया कि एक पूड़ी उठाया और उस पे थोड़ा खीर रखा और लपेट के उका और मुख में रखा। अब समूच पूड़ी कैसे चली जाए, बस उसको उंगली से भीतर ठूंसने लगा। अब वो भीतर ना जाकर के बाहर आ गई, खड़ा हो गया, वहीं पे पलटी करने लगा। अगस्त जी खड़े हो गए, नहीं खाएंगे, आप नहीं खाएंगे। क्या हो गया भोलेनाथ, आपने भी किसको ला करके बिठा दिया, अब तो हम खाएंगे ही नहीं। और इस लड़के को तुरंत हम श्राप दे देंगे, इसने आकर के हमारे पेट पे लात मारा, इसको तुरंत श्राप दे देंगे। कहते हैं राजन जैसे हाथ में जल लिया श्राप देने के लिए, चतुर्भुजी नारायण प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण प्रकट हो गए। कुंभज ऋषि ने देखा, कहा प्रभु आप कभी निमंत्रण लेते नहीं हो, भोलेनाथ निमंत्रण लें तो इन्हों क्या खाए ना दियो, आए गए हो। कुंभज ऋषि ने जब इस प्रकार कहा तो नारायण ने कहा देखो भंडारा देख करके भूख रखनी चाहिए, अंदर व्यवस्था नहीं बची है। 50,000 का निमंत्रण था, 60,000 का भोजन खाए हो और कह रहे हो और लोग, अब कहाँ व्यवस्था है। कहा प्रभु गलती हो गई। तो कहा लेकिन अब जल तो पिला दो। भोलेनाथ को बुलाया, कहा ये बताओ कि निमंत्रण किस चीज का लिया था तुमने, भोजन का निमंत्रण था या पानी के बात रही कौन? तो शंकर जी ने कहा पानी कोई बात ही नहीं हुई थी, नाम ही नहीं लिया रहा। कुंभज ऋषि ने कहा प्रभु भोजन के साथ पानी फ्री मिलता है। तो कहा पानी फ्री वहां मिलता है जहां 2-4 बाल्टी ड्राम 2 ड्राम पानी पीना हो। अब जब 60,000 का भोजन किया है तो थोड़ा पानी तो पीना नहीं है। तो अब ऐसा करो कि इंतजार करो, पानी ये नहीं पिलाएंगे, पानी हम पिलाएंगे। जब हमारा द्वापर में अवतार होगा और हम गोवर्धन को धारण करेंगे तो आप आकर के बैठ जाना और चिल्लू लगा करके सारा जल पी जाना 7 समुद्र का। कहते 7 सिंधु जल कर गए कुंभज ऋषि हैं पान, और इंद्रमान मर्दन किया मुरलीधर भगवान। बोलो राधा माधव भगवान की, बोलो सांवले सरकार की जय हो। सुखदेव कहते कि राजन 7 समुद्र का जल कुंभज ऋषि पान कर गए। इंद्र ने देखा कहीं जल नहीं दिखाई पड़ रहा है, परेशान हो गया, सोचता जल चला कहाँ गया। भगवान ने कहा इंद्र हम लोगों की ही वजह से तुम उस पद पे बैठे हो और उसके बाद में अभिमान आ गया तुमको। और कहते हैं अभिमान पतन का कारण है। व्यक्ति के अंदर अगर अभिमान आ गया तो ये समझ लीजिए फिर उसका पतन हो जाना, चाहे धन का अभिमान हो, चाहे पद का अभिमान हो, चाहे शरीर का अभिमान हो। परमात्मा कहते हैं कि मेरा एक नाम है गर्भा आहारी,
मैं गर्व का आहार कर लेता हूं, घमंड का, अहंकार का आहार करता हूं। इंद्र ने चरणों में विनय किया, प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, और कामधेनु गाय के द्वारा भगवान कन्हैया का अभिषेक किया है और उनसे क्षमा याचना करी है। भगवान ने इंद्र को अभय दान दिया और उसको वापस इंद्रलोक को भेजा और ग्वालों के प्राणों की रक्षा करी है। सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार भगवान का एक नाम बढ़ा गिरवरधारी। पूज्य श्री द्वारा गाई गई सभी भजनों एवं कथाओं को श्रवण करने हेतु हमारे चैनल युवा संस्कृति को सब्सक्राइब कर इसके सहभागी बने। सादर जय सिया राम।